नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी का नाम है माफी के पुल। जोधपुर के शांत शहर में जहां सूरज सुनहरे और नारंगी रंगों में सजी बलुआ पत्थरों की हवेलियों में चमक देता था, अनिल शर्मा रहते थे। वे एक सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल थे जिन्हें उनकी सख्त प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था। 58 वर्ष की उम्र में उन्होंने हर कोई सम्मान देता था, सिवाय शायद उस व्यक्ति के जिसकी राय उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी, उनका बेटा रोहन। पिता और पुत्र के बीच की दरारें पिछले एक दशक से गहरी जा रही थी। उनका कभी नजदीकी रिश्ता अब केवल औपचारिक बातचीत और खामोश भोजन तक सीमित रह गया था। अनिल परंपराओं और अनुशासन के व्यक्ति थे, जबकि रोहन एक स्वतंत्र आत्मा था जो अपने पिता की अपेक्षाओं से परे सपनों का पीछा करना चाहता था। यह तब शुरू हुआ जब रोहन 18 साल का था और जीवन के दोराहे पे खड़ा था। अनिल ने अपने बेटे को एक सिविल सेवक के रूप में देखा था, एक स्थिर और प्रतिष्ठित करियर। लेकिन रोहन संगीतकार बनना चाहता था, एक सपना जिसे अनिल ने व्यवहारिक नहीं समझा। तुम अपना भविष्य इस बकवास के लिए बर्बाद कर रहे हो, अनिल ने गरजते हुए कहा। जब रोहन ने अपने इरादे जाहिर किए। ये मेरी जिंदगी है पापा, रोहन ने पलट कर कहा। उसकी आवाज में विद्रोह और दर्द दोनों झलक रहे थे। बहस एक गर्मा गर्म तकरार में बदल गई और दोनों ने ऐसे शब्द कहे जिन्हें वो कभी वापस नहीं ले सकते थे। उस शाम रोहन घर छोड़कर चला गया, उसके कंधे पर लटका गिटार और उसके पिता की अस्वीकृत नजर उसके दिल में गहरी उतर गई। आने वाले साल अनकही पश्चाताप से भरे हुए थे। रोहन मुंबई चला गया, जहां उसने प्रतिस्पर्धित संगीत उद्योग में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष किया। अनिल जोधपुर में ही रह गए और हर बीतते साल के साथ अधिक कड़वाहट से भरते गए। उन्होंने रोहन की छोटी छोटी सफलता के बारे में सुना, लेकिन उन्हें मान्यता देने से इनकार कर दिया। मुझे क्यों परवाह करनी चाहिए, उसने अपनी पसंद चुनी है, अनिल अपने आप से कहते, हालांकि उनका दिल तड़पता था। एक दिन अनिल को अपने अप्रत्याशित फोन कॉल आया। यह रोहन के बचपन का दोस्त समीर का था। अंकल, रोहन अगले महीने जयपुर में परफॉर्म कर रहा है। यह एक बड़ा कॉन्सर्ट है और मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए। अनिल हिचकिचाए। इतने सालों के बाद रोहन को देखने का विचार उन्हें रोमांचित और डरा रहा था, लेकिन उनके भीतर कुछ, शायद एक पिता का प्यार और हल्की गूंज, ने उन्हें जाने से को प्रेरित किया। जयपुर के कॉन्सर्ट हॉल में हर उम्र के लोग भरे हुए थे। अनिल अपनी साधारण कुर्ता पैजामा पहनकर आए थे। रंग बिरंगी भीड़ के बीच असहज महसूस कर रहे थे। जब रोशनी धीमी हुई और संगीत शुरू हुआ तो उन्होंने रोहन को मंच पर देखा। रोहन बड़ा दिख रहा था। उसका चेहरा अधिक परिपक्व था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। जब उसने गाना शुरू किया तो अनिल मंत्रमुग्ध हो गए। उनका बेटा अपने गानों से दिल टूटने, उम्मीदों और घर की कहानियां बुन रहा था। एक विशेष गाना उनकी नजरों में आंसू ले आया, एक भावुक धुन जिसका नाम था ब्रिजेस। यह उस इंसान के लिए है जिसे मैं हर दिन याद करता हूँ, रोहन ने शुरू करने से पहले कहा। गाने के बोल एक पिता और पुत्र की कहानी कह रहा था, जो अहंकार से अलग हुए लेकिन प्यार से जुड़े हुए थे। गाने के अंत में अनिल ने महसूस किया कि उन्होंने कितने साल खो दिए। कॉन्सर्ट के बाद अनिल मंच के पीछे खड़े थे, हाथ में मैरीगोल्ड का एक गुलदस्ता पकड़े हुए। जब रोहन ने उन्हें देखा तो उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई। पापा, रोहन ने फुसफुसाया। अनिल को गला भर आया।
बेटा मुझे माफ कर दो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज टूट रही थी। मुझे तुम्हारे साथ देना चाहिए था, तुम्हें दूर नहीं धकेलना चाहिए था। एक पल के लिए रोहन चुप था और अनिल ने सबसे बुरे की आशंका की, लेकिन फिर रोहन आगे बढ़ा और उन्हें गले लगा लिया। मैंने आपको बहुत याद किया पापा, रोहन ने कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। सुलह की यात्रा तकलीफदायक थी, लेकिन यह दिल से भरी हुई थी। अनिल ने रोहन के प्रदर्शन में भाग लेना शुरू किया और यहाँ तक कि राजस्थान की लोक कथाओं से प्रेरित एक गाना बनाने में उसकी मदद की। बदले में रोहन ने जोधपुर का अधिक बार दौरा किया, अपने साझा अतीत की यादों में को ताजा करते हुए। एक शाम जब वो सितारों से भरे आकाश के नीचे छत पर बैठे थे, अनिल ने स्वीकार किया, मैंने तुम्हारे सपनों पर नहीं, अपनी इच्छाएं थोपकर गलत की। मैं बस चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित हो। मैं जानता हूं पापा, रोहन ने जवाब दिया, लेकिन मुझे अपना रास्ता खुद खोजना था और अब मुझे खुशी है कि हम एक दूसरे तक वापस पहुंच गए हैं। कुछ साल बाद रोहन ने एक एल्बम जारी किया जिसका नाम था ब्रिजेस ऑफ फॉरगिवनेस। इसके कवर पर एक पेंटिंग थी जिसमें दो आकृतियां पुल के विपरीत सिरों पर खड़ी थी, एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए। एल्बम एक सनसनी बन गया, लेकिन रोहन के लिए इसकी असली सफलता उस बंधन में थी जिसने उसे पिता के साथ फिर से बनाया था। जहां तक अनिल का सवाल है, वह अक्सर रोहन के गाने गुनगुनाते हुए बगीचे में देखभाल करते थे। उनके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। क्रोध और खामोशी से वह साल उनके पीछे थे। उनकी जगह अब उस मधुरता ने ले ली थी जिसे केवल प्यार और माफी ही ले सकता था। हमें आशा है आपको ये कहानी पसंद आई हो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।